Good morning and welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, हम पढ़ रहे थे नो द फूड यू ईट चैप्टर नंबर 2। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है डिफिशियंसी डिसीजेस। ओके, डिफिशियंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना और उसकी वजह से बीमारियाँ होना। Disease caused due to lack of one or more nutrients in the diet is called deficiency disease or nutritional disorder। तो डिसीज़ क्या होती हैं? ये किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से होती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर हमारा एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमें कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाता है या फिर हमें डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। डिसीज़ डेवलप इफ़ द डिफिशियंसी कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये बीमारियां बढ़ती ही चली जाती हैं अगर ये बहुत लंबे समय तक कमियां बनी रही हमारी बॉडी में। तो डिफिशियंसी डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। ये डिसीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ऐसी बीमारियां अगर हम बैलेंस डाइट लें तो इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इवन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है या आप ज़्यादा फूड खाते हैं तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। Excessive intake of food is caused overeating and it lead to condition called obesity। So अगर जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं यानी ओवर ईटिंग करते हैं उन्हें obesity कंडीशन आ जाती है। This is a condition in which the body tends to gain weight and become fat। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और वो फैट से भर जाते हैं। ओबेसिटी लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। ओबेसिटी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट लीड्स टू वीकनेस एंड टायर्डनेस। अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी है या फिर एब्सेंस है तो वीकनेस और टायर्डनेस, थकावट और कमजोरी आ जाती है। इट कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस और ये आपको मेंटली स्ट्रेस देने लगता है। अ बैलेंस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मस्ट फॉर अ हेल्दी पर्सन। तो अगर आपने बैलेंस लिया है, बैलेंस डाइट में है आपकी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सफिशिएंट है तो आप हेल्दी पर्सन होंगे। ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट ऑन अदर हैंड मेक सम पीपल ओवरवेट एंड एब्सेंस। सो अगर आपने ओवर ईटिंग की है कार्बोहाइड्रेट की तो वो भी आपका ओवरवेट कर सकती है, आपका वज़न बढ़ा सकती है। Absence people have a high probability of suffering from other disease such as heart problem and diabetes। और इसी वजह से ऐसे लोगों में हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। Following symptoms appear if a person does not get enough protein in the diet। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन लोगों के डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं होती हैं। लाइक स्टंट ग्रोथ यानी ग्रोथ में रुकावट होने लगेगी, स्वेलिंग ऑफ फेस पे सूजन आ जाएगी, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, डिकॉलरेशन ऑफ हेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम, स्वेलन एब्डोमेन यानी पेट पे क्या हो जाएगा कि स्वेलिंग आने लगेगी। इन चिल्ड्रन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड टू सीवियर malnutrition एंड डिसीज लाइक क्वासिकर एंड मैरोमिस डेवलप। और बच्चों में malnutrition की वजह से क्वासिकर और मैरोमिस रोग भी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी
बताया था। क्वासिकर क्या होता है? इज़ अ डिसीज़ विच अकर इन चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से क्वासिकर रोग हो जाता है। मारामस क्या होता है? इज़ अ डिसीज़ विच अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन चिल्ड्रन। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी की वजह से मारामस रोग होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चों। और अब आपको मैंने टिक द करेक्ट भी सारे करा दिए हैं। देखो, फर्स्ट में आपको लगाना है ऑब्सिडिटी, और सेकंड में लगाना है प्रोटीन, थर्ड में करना है विटामिन ए, फोर्थ में लिखना है मिनरल्स, फिफ्थ में लिखना है प्रोटीन्स। और ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट में लिखना है फॉल्स, सेकंड में लिखना है ट्रू, थर्ड में लिखना है फॉल्स, फोर्थ में लिखना है ट्रू, फिफ्थ में भी ट्रू। फिर मैच द कॉलम्स में कार्बोहाइड्रेट को पोटैटोज से मिलाना है, फैट को सोयाबीन से मिलाना है, प्रोटीन्स को पल्सेस से मिलाना है, विटामिन्स को ग्रीन वेजिटेबल से, और मिनरल्स को मिल्क एंड एग से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।